everyone, myself Dr. Neelu from GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर। हम लोग आज बात करेंगे कि कोरोना पैंडमिक का इफ़ेक्ट हमारी स्टडीज़ पे पढ़ने से कैसे रोका जाए। और बेसिकली ये टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एक मिनट काउंट करता है कि इस टाइम में आप क्या कर रहे हैं। कोरोना पैंडमिक अपना काम कर रहा है और उससे लड़ भी रहे हैं हम लोग पूरी तरह से। तो कोरोना पैंडमिक आया है, वो एक टाइम के बाद चला जाएगा। कोरोना पैंडमिक चला जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन फिर हम लोग आ जाएंगे वहीं उसी ट्रैक पे कि हमें एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं और बिना मार्क्स लाए हमें सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो बस क्यों ना अभी से सिंसियरली अपना काम करते रहें, अपने दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट होने से रोकें। मोटिवेशन आप खुद का जितना कर सकते हो उतना कोई नहीं कर सकता। कोई टीचर नहीं, कोई मूवी नहीं, कोई सीनियर नहीं, आपको खुद सेल्फ मोटिवेशन करना होता है। कैसे कि डेली आप सोने जाने से पहले अपने आप को याद दिलाते हैं कि आप वाइट एप्रन में पहन के अपने फेवरेट कॉलेज में उस कैंपस में घूम रहे हैं। आप जाके वहाँ पे लैब्स में काम कर रहे हैं, वार्ड में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद दिलानी होती हैं। तो सोने से पहले खुद को वाइट एप्रन में इमेजिन ज़रूर करें। फिर हम लोग बेसिकली मैं आपसे 4 पॉइंट्स में अपनी बातें बताना चाहती हूँ, आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले कि जितने भी लोग अभी तक कंटिन्यूटी मेंटेन करके पढ़ाई करते आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ते चले आ रहे हैं, टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं, उनको वेल डन। लेकिन बाकी जिन्होंने अभी तक अपना कोई टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ या बना के बार बार बिगाड़ते रहे, एज़ यूज़ुअल टाइम टेबल बनता है मगर फॉलो नहीं हो पाता है। लेकिन अब जब टाइम लिमिटेड है, 1-1.5 महीने हैं, 2 महीने हैं और आपने अभी तक 50-60% ही पढ़ाई करी है, 100% कवर नहीं किया हुआ है, और अगर कवर हो भी गया है तो वही जो कॉमन प्रॉब्लम हम सभी मेडिकोज़ की कॉमन प्रॉब्लम होती है कि एग्ज़ाम पास आने लगता है तो सारी चीज़ें भूलने लग जाती हैं। ऐसा लगता है कि हम कुछ भी रिटेन करके नहीं रख पा रहे हैं। तो इन सब सारी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए कुछ चीज़ें फॉलो करनी होंगी। आप जो भी अपने टाइम स्लॉट से आप चल रहे हैं, जो भी टाइम टेबल बना के चल रहे हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, कोई 8 घंटा ही पढ़ पाता है लेकिन पूरी तरह से फोकस्ड पढ़ता है, कंसंट्रेट होके पढ़ता है। तो आप उस टाइम को 4 पार्ट में डिवाइड करिए। अगर आप छोटे छोटे स्लॉट्स रख रहे हैं तो उसको रिपीट करिए। 4 स्लॉट। नंबर 1 स्लॉट, कोशिश करिए सुबह जल्दी उठिए। जल्दी उठने के बाद सबसे पहले सुबह अपनी रूटीन डेली वर्क करने के बाद आप सबसे पहले रिवीजन करने बैठ जाइए। रिवीजन के लिए डेली स्लॉट रखना है, डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है। और कोशिश करिए कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का रिवीजन डेली हो। 1 स्लॉट रिवीजन का सुबह, 1 स्लॉट रिवीजन का शाम को, डेली रिवीजन हो। रिवीजन के आपके सोर्सेज क्या होंगे? नोट्स प्लस एनसीईआरटी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और अपने साथ रखना चाहिए रिवीजन के लिए। इन 2 पे स्टक कर जाइए, इन 2 को ही आप डेली रिवाइज़ करिए। 60% कवर कर लिया है, उसी को रिवाइज़ कर लिया। आपने बहुत पढ़ लिया है, बहुत पढ़ लिया है, आपको रिवाइज़ करना है, प्लस छूटी हुई चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके रखना है अपने पास। तो बस आपने सुबह से सबसे पहला काम कर लिया, 2 घंटे 3 घंटे अपना रिवीजन कर लिया। फ्री होके बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेके आपने रिवीजन किया। और एक चीज़ और कि रिवीजन के दौरान भी आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आती हुई चीज़ें फिर भी आप उसको पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जल्दी उसको रिवाइज़ करोगे। अगर कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है कि नहीं याद आ रहा है या बहुत टफ लग रहा है, उसको आप मार्क कर लेते हो या साथ में एक कॉपी रखते हो, उसको नोट करते चलते हो। रिवीजन कर लिया। नंबर 2 कि आप डेली स्लॉट 2 से 3 घंटे का आप रखोगे कि जो आपके अनकवर्ड टॉपिक है, आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, कि आपने बहुत ज़्यादा अभी छोड़ रखा है, थोड़ा छोड़ रखा है, इजी टॉपिक्स छोड़ रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम स्लॉट रखिए दूसरा न्यू टॉपिक्स पढ़ने का। न्यू इन द सेंस कि कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, क्लास में पढ़ा होगा, और इनकेस नहीं भी पढ़ा है तो उसको भी ये सोच के कि हमें उसको बेसिक आइडिया लेना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। नहीं समझ में आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी हमारे डॉक्टर राहुल राय सर ने, हमारी स्टार फैकल्टी ने दी हुई है कि आप अपने स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करके आप उस पर अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। अपने टफ़ टॉपिक जो आपको नहीं आते हैं उसका वीडियो लेक्चर है, ऑडियो लेक्चर है, वो आप देख सकते हो। प्लस आपको मॉक टेस्ट भी उस ऐप पर अवेलेबल हैं। तो आप इस तरह करिए। नंबर 1 आपने रिवीजन किया, नंबर 2 आपने अनकवर्ड टॉपिक्स किए या टफ टॉपिक्स किए, नंबर 3 आप डेली के डेली एक
मॉक टेस्ट दोगे, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से चाहो तो आप इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट का दो, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट का देते हैं, स्टार बीएमटी ऐप पे जाके आप एक सब्जेक्ट का देते हैं, सपोज दैट आपने बायोलॉजी का दिया, नेक्स्ट डे फिज़िक्स का दिया, उसके नेक्स्ट डे केमिस्ट्री का दिया आपने उस लिमिटेड टाइम स्लॉट में जो आपका टेस्ट वाला टाइम स्लॉट है, तो फिर आप हफ्ते में 1 दिन या 5 दिन 6 दिन जैसे भी आपको सुविधा हो, आप 1 दिन रखेंगे एक ग्रैंड टेस्ट के लिए कि आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को एक साथ एक ग्रैंड टेस्ट दें। आप अपना टाइम मैनेजमेंट चेक करें कि ऐसा तो नहीं आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं फिज़िक्स के क्वेश्चंस पे, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं बायो के बड़े बड़े क्वेश्चंस पे, या डायग्राम्स आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, डायग्राम्स पहचान नहीं पा रही, ये सब चीज़ें आप जज करें अपने आप को। इस तरह से आप टेस्ट दो। उस दिन जिस दिन आप ग्रैंड टेस्ट देते हो, टेस्ट के सॉल्यूशंस पढ़ते हो, जो टॉपिक जो जो रॉन्ग हुआ उन टॉपिक्स को कहीं साइड में लिखते चलते हो। इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड स्टडी, कि आप पीछे से पढ़ रहे हो, आपको पूरा आता है लेकिन पूरा आप पढ़ने में टाइम ना वेस्ट करके, लिमिटेड टाइम है तो जो आपको आता है वो आप स्किप करते चल रहे हो। इस तरह आपने किया। फिर ये तीसरा काम हो गया आपका टेस्ट वाला। डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप सब्जेक्ट वाइज, उसका सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, तब भी नहीं आप चुपचाप तुरंत से उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी से पढ़ लिया। और कोशिश करिए कि आप जो भी मॉक टेस्ट दे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हों। ऐप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, बाकी आपके पास भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हैं लास्ट 5 ईयर, बहुत पुराने नहीं लगाने होते हैं, लास्ट 5 ईयर आप उसको लगा सकते हैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी। चौथा काम आप क्या करते हैं कि जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फ़िज़िक्स है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, इसमें बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिकल बेसिस पे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके लिए आप अपना रिवीजन करते हैं, जब आप अपने नोट्स पलटते हैं उस टाइम में आप एक अपने साथ में एक कॉपी रखते हैं। अगर पहले से कलेक्ट किया है फार्मूलाज तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो अभी से रिवीजन के टाइम पे आप पढ़ते टाइम ही अपने फार्मूलाज को एक जगह लिखते चलें। और जब भी आप पढ़ाई ख़त्म करते हैं या आप ब्रेक लेते हैं या आप वॉक कर रहे हैं अपने कॉरिडोर में, या जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप उन फार्मूलाज को पढ़ते हैं। रटते नहीं हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते 3-4 बार पढ़ेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। एक काम आप और कर सकते हैं कि उन फार्मूलाज में से भी कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जो बहुत बड़े बड़े फार्मूले हैं, आपको याद नहीं है, उस पर प्रोपोर्शनल पे या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है या और ऐसे कुछ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऐसे टॉपिक्स के जो हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स। तो इन चीज़ों के आप जो बहुत बड़े फार्मूले हैं, या फिर ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस हो गए हैं जो आपको बार बार भूल रहा है, माइंडेड जो चीज़ें आपको बार बार भूल रही हैं, उनको आप एक प्लेन पेपर पे लिख के इस तरह से वॉल पे चिपका देते हैं, ताकि आप जहाँ पढ़ के बैठ के पढ़ते हैं या जहाँ सोते हैं आप, वहाँ से उठ के आपकी नज़र बार बार उस पर जाए, आप ना चाह के भी उसको पढ़ते हैं। अपने आप को ये माइंड मेकअप करके रखिए कि हमने चिपकाया है, उसको हम बार बार कॉपी खोल के तो भूल रहे हैं, रोज़ भूल रहा है, हर दूसरे दिन भूल रहा है, तो वो सामने रहेगा तो आपको याद आ जाएगा। आई थिंक ये हेल्पफुल हो सकता है। पूरी वॉल नहीं भरनी है, सिर्फ वो चीज़ें लिखनी हैं जो, जैसे क्लासिफिकेशन है कोई, या कोई फ्लोरल फार्मूला, या कोई ऐसी टफ चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में आती ही आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप बार बार बोल रहे हैं, उसको आप वॉल पे लगा सकते हैं। ठीक, 4 चीज़ें हो गई। रिवीजन, न्यू टॉपिक कवर करना है, मॉडल पेपर देना है, टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट ऐप से जाके, फिर आपको फार्मूला कलेक्ट करना है, वॉल पे स्टिक करना है। और इसके साथ साथ एक काम और, आप डेली ऐप चेक करो, आप उस पर देखो कि जो लेक्चर्स उस पर लगे हुए हैं, आधे घंटे का या 40 मिनट का, 20 मिनट का, जो भी लेक्चर उसमें लगा हुआ है, वो देखो कि क्या वो आपने कवर किया है, आपकी कमांड है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो स्किप कर दो, लेकिन उस पर कुछ ऐसे नए टॉपिक्स भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, या आप जिनसे डरते होंगे, तो आप उसको शाम को आराम से जब आप फ्री होते हो, पढ़ाई करके ख़त्म करते हो, तो आप उनको वीडियोज़ को अपना लेट के आप उनको रिवाइज कर सकते हो। उनको रिवाइज़ करो, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो वो आप टीचर से कॉन्टैक्ट करो, डॉक्टर राहुल सर, डॉक्टर ओम सर, संजय सर, सबसे आप कॉन्टैक्ट करो। उसके बाद आप डिस्कस करो कि आपकी क्या क्वेरीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह करते हुए एक स्मार्ट स्टडी आप करते हो। हार्ड वर्क तो करते हैं, सारे बच्चे करते हैं, बिलो एवरेज बच्चा भी हार्ड वर्क करता है, लेकिन जो बच्चे एवरेज से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, या जो टॉपर है वो अपने पोजीशन को मेंटेन रखता है, वो बच्चे एक्स्ट्रा क्या करते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क में यही सारी चीज़ें हैं कि आप प्लानिंग से काम करो, प्लानिंग से करो, और फालतू के गॉसिप से आप बचो। जो लोग निगेटिविटी वाली बातें करते हैं उनसे बात करने से बचो।
सारे जितने ज़्यादा थॉट्स आपके ब्रेन में जाएंगे, पढ़ाई के टाइम में आपका कंसंट्रेशन उतना ख़राब होगा। तो बेसिकली मुझे यही सारी बातें बतानी थी। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप सबको पता है। बाकी हमारी स्टार पीएमटी की फैकल्टी आपको पूरा पूरा गाइडेंस दे रही है। लेकिन जो चीज़ें आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, अपने आप को डाइवर्ट होने से बचा सकते हो, वो बातें आप ध्यान में रखिएगा। कोरोना से बचिए, हेल्दी खाइए, जो भी अवेलेबल है अच्छे से खाइए, खूब सारा पानी पीजिए, पूरी नींद लीजिए, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे टाइम में सिर्फ पढ़ाई करिए। थक जाते हैं, हेडेक होने लगता है, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 10-15 मिनट का स्नैप लीजिए, फिर लग जाइए। सेलेक्ट वो होगा जो लगा रहेगा। पेंडेमिक में भी पेंडेमिक की परवाह ना करके वो लगा रहेगा, वही सेलेक्ट होगा, उसी की रैंक अमेजिंग आएगी। लास्ट बॉल में छक्का लगना देखा होगा आपने, तो ये 1-1.5-2 महीने आपके लिए उसी तरह से हैं। जिसने बहुत नई पढ़ाई की है वो भी इस ड्यूरेशन में कमाल करेगा, डेफिनेटली करेगा। अगर उसने स्मार्टली काम किया, अपना दिमाग खोल के काम किया, टीचर्स की बातें मानी और डिसिप्लिन में रेगुलरिटी मेंटेन करके अपना पढ़ाई करता रहा, तो बस सिलेक्शन होगा, 100% होगा। डेली सोचिएगा, ज़रूर सोचिएगा सोने से पहले कि आप एप्रन पहन के अपने फेवरेट कॉलेज में जाके वहाँ पे आप वो सब कर रहे हैं जो आपके सीनियर्स करते हैं। चाहे वो कहीं कॉर्नर पे कॉफ़ी पीना हुआ, चाहे लैब में एक्सपेरिमेंट करना हुआ, चाहे वार्ड में जाके पेशेंट्स डील करना हुआ, आप सब कर रहे हैं। ये सोच के आप सोइएगा। और एक चीज़ और अपना डिटरमिन करके कि कल की डेट में मैं आज से ज़्यादा पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। आज अगर 8 घंटे पढ़ा है तो कल 8.5-9 घंटे तक पढ़ेंगे, 10 घंटे तक पढ़ेंगे, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो कर लो इस टाइम में। डेफिनेटली अगर आपने इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा तो सिलेक्शन होगा, होगा ही होगा। सोचो आप तो ज़रूर होगा, और जितना सोचो उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करो। ओके, ऑल द बेस्ट। सिलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट नहीं है, ये है डेली टारगेट्स अचीव करने के लिए। अगर आपने डेली छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट करते रहे अगर आप, तो फिर डेफिनेटली फिर सिलेक्शन हो जाएगा। डेट आने दीजिए, फिर एग्ज़ाम के लिए भी ऑल द बेस्ट कहा जाएगा। ओके, टेक केयर, स्टडी स्मार्ट, स्टडी हार्ड, बी सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।